ये किस्सा जुड़ा है साल 1964 में रिलीज़ हुई एक यादगार फिल्म से। फिल्म को बनाया था देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने। फिल्म का नाम था हकीकत। रिलीज़ साल 1964 में इस फिल्म का शानदार संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन ने। फिल्म के सारे ही यादगार गीत लिखे थे कैफ़ी आज़मी ने। जिस गीत की मैं बात करूंगा, इसको गाया था सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गीत ऐसा था जो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और शहीदों की, जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए, उनकी याद दिलाता है, उनको श्रद्धांजलि देता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे। कैफ़ी आज़मी ने जब ये गीत लिख दिया तो ये गीत मदन मोहन और चेतन आनंद दोनों को बहुत ही पसंद आ गया था। उसके बाद मदन मोहन जी ने इसकी धुन बनाई थी और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवा लिया गया था। रिकॉर्डिंग के बाद ये गीत सभी को बहुत पसंद आया और उसके बाद कैफ़ी आज़मी ने इस गीत के लिए एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब फिल्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब थिएटर में इस गाने को दोबारा से बजाया जाए। ये गीत भारतीय शहीदों की याद दिलाएगा। लेकिन इस बात से फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर चेतन आनंद सहमत नहीं थे। लेकिन कुछ देर सोच समझने के बाद वो भी मान गए और फिर ऐसा ही किया गया। जब सिनेमा हॉल में फिल्म ख़त्म हो गई, उसके बाद इस गीत को दोबारा से चलाया गया। ऐसा करते ही सारे सिनेमा हॉल में बैठे हुए दर्शक अपनी सीट से खड़े हो गए और आंखें तक बंद कर लीं और इस गीत में और अपने शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद करने लगे, क्योंकि हकीकत फिल्म बनी थी इंडिया और चाइना की वॉर पर। साल 1962 की इस वॉर के बाद फिल्म हकीकत को बनाया गया था और सभी कुछ इसमें सारी कहानी उसी की दिखाई गई थी। हर सिनेमा हॉल में इस गीत को फिल्म ख़त्म होने के बाद चलाया जाता और उसके बाद का नज़ारा बड़ा ही भावुक कर देने वाला होता था। सभी लोग खड़े होकर इस गीत को सुनते थे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन इतना अच्छा संगीत और इतनी शानदार फिल्म शायद हम सब तक नहीं पहुंच पाती अगर इस फिल्म को इन साहब की ये बड़ी मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि चेतन आनंद के पास इस फिल्म को बनाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। पैसों की कमी थी। तब उनकी पत्नी की जान पहचान थी उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरा से। तब प्रताप सिंह जी से मुलाकात की गई। चेतन आनंद और उनकी पत्नी उनसे मिले और उनको इस फिल्म के बारे में बताया कि ये इंडिया और चाइना की लड़ाई पर यह कहानी बेस्ड है, शहीदों को एक श्रद्धांजलि है। ये बात सुनकर प्रताप सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने चेतन आनंद को एक बड़ी रकम देने का फैसला कर लिया। उस वक्त उन्होंने चेतन आनंद को 10 लाख रुपए दिए थे फिल्म हकीकत बनाने के लिए। उसके बाद हकीकत पर काम शुरू हुआ था और ये फिल्म बनकर लोगों के सामने आई थी। इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म की कहानी को तो लोगों ने पसंद किया ही था, साथ ही साथ इसके सारे ही गीत लोगों की ज़ुबान पर थे। फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म के गीत, कहानी और फिल्म का संगीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। ये पहला ऐसा मौका था जब चेतन आनंद म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद चेतन आनंद ने कहा था मदन मोहन से कि आज के बाद उनकी हर फिल्म में संगीत मदन मोहन ही देंगे और उन्होंने अपने इस वादे को मदन मोहन की आखिरी सांस तक निभाया। साल 1975 में रिलीज़ हुई फिल्म साहिब बहादुर इन दोनों कॉम्बिनेशन की लास्ट फिल्म मानी जाती है, क्योंकि 1975 में मदन मोहन दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक मौका बीच में ऐसा आया था जब चेतन आनंद की एक फिल्म में मदन मोहन संगीत नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, कहीं और बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। ये फिल्म थी साल 1966 की रिलीज़ हुई आखिरी ख़त। इसका संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम ने। तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज छोटा सा यही वीडियो आप सबके सामने रखना था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।